हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। हम पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है हम ये देखेंगे और इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही देख लेते हैं, ये किस कैसे बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस मीन्स होता है सेपरेशन। सो स्टूडेंट, इसमें ही हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा सेपरेशन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट इज अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन द लैब टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज। ये एक ऐसी कॉमन टेक्निक है लैब में जो कि सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे पहले इसकी एग्जांपल आ जाएगी डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक इन विच चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट टू ऑपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि चार्ज मॉलिक्यूल को माइग्रेट करती है, यानी कि मूव करती है ऑपोजिट चार्ज की तरफ। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन अ शेप एंड साइज और चार्ज। जब माइग्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, यानी कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं वो डिपेंड करते हैं शेप पे, साइज पे और कौन सा उन पे चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है उसका। ठीक है, ये सबसे पहले एनोड लगी हुई है और यहाँ पे कैथोड लगी हुई है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हम उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हम उसे कैथोड बोलते हैं। और ऊपर ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये जो है इसमें ये बताया हुआ है, ये एनाइंस हैं और ये कैटाइंस हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, मतलब ऑपोजिट, जो ऑपोजिट में नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब इसमें ये होता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देख लेंगे इसका प्रिंसिपल। व्हेन चार्ज पार्टिकल place in a electric field, then positive charge molecule travel to negative ions and negative charge molecule travel to positive ions। अब इसमें इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेगेटिव आयंस की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रेवल कर जाते हैं पॉजिटिव आयंस की तरफ। ठीक है, माइग्रेशन इज डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड चार्ज। जो माइग्रेशन होती है, फिर से वही बात आ जाती है, वो डिपेंड करती है हमारे शेप, साइज और चार्ज पे। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, v इक्वल टू ई क्यू एंड एफ। ठीक है, v मीन्स होता है वेलोसिटी, e मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड q होता है मॉलिक्यूल चार्ज और f मीन्स होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके इफेक्टिव फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले इफेक्टिव फैक्टर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड अपॉन, जो सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ही यही है, जो मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं सेपरेशन होने में, सबसे बड़ा हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ही मूवमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन अ करंट वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको दी है वो करंट वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। इफ इंक्रीज द रेट ऑफ करंट देन इंक्रीज द सेपरेशन रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो सेपरेशन भी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव फैक्टर है पीएच ऑफ मीडियम। ठीक है, पीएच पे भी ये डिपेंड करता है। इफ एनी रीजन चेंज द पीएच देन द रेट ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर हम पीएच भी इंक्रीज करेंगे या उसको डिक्रीज करेंगे या उसको पीएच को चेंज करेंगे, मतलब हम उसका पीएच 6 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसमें इफेक्ट होगा
सेपरेशन में भी उसका असर दिखेगा, या तो वो डिक्रीज होंगे या तो वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि साइज और मॉलिक्यूल्स पे भी ये डिपेंड करता है। इफ इंक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल देन डिक्रीज द सेपरेशन ऑफ रेट। अगर हमारा मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उसे सेपरेशन होने में टाइम लगेगा, अगर हमारा मॉलिक्यूल छोटा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे डिक्रीज होती रहेगी सेपरेशन, इसमें यही क्लियर किया हुआ है। इफ इंक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल देन डिक्रीज द सेपरेशन रेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसके भी आगे पार्ट्स है इसके, ठीक है। सबसे पहले फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आ जाएगा माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और नेक्स्ट है मूविंग बाउंड्री। और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आ जाएंगे इसकी टाइप्स, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड नेक्स्ट है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।